गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ज़िले की सीरीज़ चली हुई थी, मेवात ज़िला हमने नहीं किया था, तो आज हम मेवात ज़िले के साथ साथ कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं 18-19 के पेपर में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो भी करेंगे। तो पहले हम मेवात को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्थिति हरियाणा के दक्षिण भाग में, मेवात जो है वो हरियाणा के दक्षिण भाग में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई। मेवात का मुख्यालय नुहू में है। मेवात का क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है और मंडल किसके अंदर आता है? फरीदाबाद के। तो पांचों क्वेश्चन दोबारा करते हैं। देखो, हरियाणा में जो मेवात है दक्षिण भाग में है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 2005 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? नुहू में। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर और मंडल की बात करें तो फरीदाबाद में है। फिर आगे तहसील की बात करते हैं। तहसील नुहू, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना। कौन कौन तहसील है? नुहू, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना। उप तहसील है इसकी नगीना। कौन सी स्टूडेंट? उप तहसील है नगीना। खंड है नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका। जनसंख्या की बात करते हैं तो 1089263 और साक्षरता दर सबसे कम है 54.08। 2011 के अनुसार 54.08 इनका साक्षरता का दर है स्टूडेंट्स। लिंग अनुपात की बात करते हैं 907 सबसे ज़्यादा हैं 1000 पर। जनसंख्या घनत्व 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है कितना? 723। दोबारा देखते हैं। तहसील है मेवात की नुहू, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना। उप तहसील की बात करते हैं नगीना। खंड नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका। जनसंख्या 1089263। 1089263। साक्षरता दर की बात करें 54.08 और लिंगानुपात है 907 2011 की जनगणना के अनुसार और जनसंख्या घनत्व है 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भी आपका सारा आंकड़ा 2011 के अनुसार है स्टूडेंट्स। आगे हैं प्राचीन नाम। देखो स्टूडेंट्स, प्राचीन नाम या उपनाम मेवात का है सत्यमेवपुरम। क्या है? सत्यमेवपुरम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, किन्होंने स्टूडेंट्स? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को, कब? 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को मेवात जिले की घोषणा की गई थी। किसी की थी? मेवात जिले की घोषणा 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में। उस समय इसका नाम क्या था? सत्यमेवपुरम था। क्या नाम था स्टूडेंट्स? 2 अक्टूबर 2004 में जब घोषणा करी सत्यमेवपुरम था। अब कुछ बात याद करने की है। जब भारत आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी मेवात गए थे। कहाँ गए थे? मेवात गए थे। कब गए थे? जब भारत आज़ाद हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान में जाना शुरू कर दिया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सुरक्षित हो। और क्या नारा दिया था? सत्यमेवपुरम जयते का नारा दिया था। इसलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई तब इसका नाम क्या रख दिया था? सत्यमेव जयते के नारे के साथ इसका नाम सत्यमेवपुरम रख दिया गया और बाद में बदल कर क्या रख दिया गया? मेवात। तो दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, कब? 2 अक्टूबर 2004 को मेवात जिले की घोषणा की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। फिर है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब महात्मा गांधी कहाँ गए थे? मेवात गए थे। कहाँ गए स्टूडेंट्स? मेवात गए थे महात्मा गांधी। लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया था और महात्मा गांधी ने मुसलमानों को कहा था कि आप पाकिस्तान की बजाय भारत में सुरक्षित हैं। और क्या नारा दिया था? सत्यमेव जयते का नारा दिया था। उसी के कारण फिर इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया
और बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, मेवात कर दिया गया। फिर है 2005 में कांग्रेस सरकार ने इस जिले का नाम बदल कर क्या कर दिया, मेवात। पहले क्या था, सत्यमेवपुरम। कब, 2004 में। और 5 में कांग्रेस सरकार ने क्या कर दिया, फिर मेवात कर दिया। और फिर बात करते हैं 2016 की, 12/12/2016। कब, 12/12/2016 में भाजपा सरकार ने इस जिले का नाम फिर क्या कर दिया, नूहू कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट्स, नूहू कर दिया। देखो 3 नाम हो गए इसके। 2004 में सत्यमेवपुरम, 2005 में मेवात और 2016 की बात करते हैं तो नूहू। शेख मूसा की मज़ार कहाँ है, मेवात में। रिलेट कर लेना, मैं से मूसा, मैं से वेयात, यानी कि शेख मूसा की मज़ार कहाँ, मेवात में है। मूसा मेवात, मूसा मेवात रिलेट करोगे तो शेख मूसा की मज़ार कहाँ आपकी, मेवात में है। सर्वाधिक लिंगानुपात में बताया था मैंने 907, सर्वाधिक लिंगानुपात 907 भी कहाँ आपका, मेवात में है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है, मेवात है, सिर्फ और सिर्फ 54.08। मेवात में मंजीरा और अतवाई नृत्य है। मेवात में मंजीरा और अतवाई नृत्य प्रसिद्ध है। मेवात की झीलों की बात करते तो कोटला झील, कोटला झील कहाँ है, मेवात में। उसके बाद उजीना और संगेल झील, कोटला उजीना संगेल, कोटला उजीना संगेल, कोटला उजीना संगेल कहाँ है, मेवात में है। चंदेली झील, मेवात जिले का नामकरण मेव जाति अधिक होने के कारण पड़ा स्टूडेंट्स, यानी कि मेवात जिले का जो नामकरण है मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मेवात पड़ा स्टूडेंट्स। आगे है 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किया गया था सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा। हरियाणा का पहला चल न्यायालय भी कहाँ है, मेवात में है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहाँ है, फिरोजपुर झिरका, मेवात में। दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका कहाँ है, मेवात में है। और शहीद हसन का मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज भी कहाँ है, नलहड़, मेवात में है। तावड़ू का किला, तावड़ू मेवात में। चूहीमल, चूहीमल तालाब, चूहीमल तालाब भी कहाँ आपका, मेवात में है। यूनानी कॉलेज हरियाणा में कहाँ, मेवात में खोला जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सा कॉलेज है, यूनानी कॉलेज भी हरियाणा के मेवात में खोला जाएगा। और मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि मरोड़ा गांव भी कहाँ, मेवात में है। मैं से मरोड़ा, मैं से मेवात। और मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया है। भारत का पहला कंट्री क्लब, भारत का पहला कंट्री क्लब भी कहाँ है, मेवात में है। और कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स भी कहाँ है, पाड़ा तावड़ू, मेवात में। कौन, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स पाड़ा तावड़ू, मेवात में है। और भारत का सबसे पिछड़ा जिला भी कौन सा स्टूडेंट्स, मेवात है। भारत का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, मेवात है। मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में हुआ था। मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में हुआ। और बलबन ने 1265 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे। किसने, बलबन ने। कब, 1265 में मेवात के सारे जंगल कटवा दिए। छुई मुई का तालाब भी का आपका मेवात में है। और नूहू में रावण का मेला भी लगता है स्टूडेंट्स। नूहू यानी कि मेवात या सत्यमेवपुरम में किसका मेला लगता है, रावण का मेला लगता है। 1557 में हसन का मेवाती ने बाबर का विरोध किया था, यानी बाबर का विरोध किसने किया था, हसन का मेवाती ने। कब, 1527 में। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बार बार करने से याद होंगे। 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने, किसने स्टूडेंट, सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहाँ है, मेवात के अंदर ही है। दूरदर्शन का रिले स्टेशन, दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहाँ, फिरोजपुर झिरका, मेवात में है। शहीद हसन का मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, नलहड़, नलहड़ का मेवात के अंदर स्टूडेंट्स। तावड़ू का किला कहाँ, तावड़ू मेवात में है। चूहीमल का तालाब, चूहीमल का तालाब का आपका मेवात में। यूनानी कॉलेज हरियाणा में मेवात में खोला जाएगा। मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया है। भारत का पहला कंट्री क्लब का मेवात में है और कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स का है पाड़ा तावड़ू मेवात में। भारत का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा? मेवात है स्टूडेंट्स। मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया था। बलबन ने 1265 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे और चुई मुई का तालाब भी कहाँ स्टूडेंट्स आपका मेवात में है। नूह में रावण का मेला लगता है। और फिर अगला क्वेश्चन आपका 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नूह के अंदर किसका मेला लगता है? नूह में रावण का मेला लगता है। 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। 1527 में हसन खां मेवाती ने किसका विरोध किया? बाबर का विरोध किया था। शबनम बानो जो नूह से है, यानी कि शबनम बानो जो नूह से हैं, वो संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चरर बनी है। देखो फेमस क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम जाति में संस्कृत से पढ़ना, और संस्कृत की पहली लेक्चरर का नाम क्या है? शबनम बानो। किससे संबंध है उसका? मुस्लिम जाति से है। हरियाणा का न्यूनतम जीडीपी वाला जिला भी कौन सा स्टूडेंट्स? मेवात ही है। हरियाणा की सबसे कम जीडीपी वाला जिला कौन सा है? मेवात है। फिरोजपुर झिरका को राजस्थान 3 ओर से घेरे हुए है। फिरोजपुर झिरका को कौन? राजस्थान 3 ओर से घेरे हुए हैं। और नूह जिले का जो गांव है घासेड़ा के नाम से, नूह जिले का गांव घासेड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। और हरियाणा का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा का पहला ISO फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रमाणित स्कूल है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वीवा गांव में। वीवा गांव कौन सा आपका? मेवात है। वीवा गांव का आपका मेवात में स्टूडेंट्स, यानी कि हरियाणा का पहला ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वीवा में है। और वीवा कहाँ आपका? मेवात में है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। नूह में रावण का मेला लगता है। 1527 में हसन खां मेवाती ने किसका विरोध किया? बाबर का विरोध किया था। शबनम बानो एक ऐसी अध्यापिका बनी है संस्कृत की जो पहली मुस्लिम लेक्चरर हैं। हरियाणा का न्यूनतम जीडीपी वाला जिला भी कौन सा है? मेवात है। और फिरोजपुर झिरका को राजस्थान 3 ओर से घिरे हुए हैं। फिरोजपुर झिरका कहाँ आपका? मेवात में है। और फिरोजपुर झिरका में फेमस दूरदर्शन का हिल स्टेशन है स्टूडेंट्स। नूह जिले का गांव घासेड़ा का नाम क्या है? गांधी ग्राम है। हरियाणा का पहला ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वीवा गांव का मेवात में है स्टूडेंट्स। हमारे 2018-19 जो पेपर हैं वो चले हुए थे। ये हमारा 2019 का TWO पोस्ट का पेपर है, इवनिंग सेशन का स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 53 आपका, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास MDI कहाँ है? हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि MDI शॉर्ट फॉर्म में कहाँ है? तो ये आपका गुड़गांव जिला के अंदर स्टूडेंट्स है। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स, यानी भारतीय कला का प्रतीक है किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स, और ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में। 2 क्वेश्चन आते देखो। हरियाणा में MDI या ख्याति प्राप्त प्रबंधक विकास बोर्ड कहाँ? गुड़गांव में है। और दूसरा है भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स भी का आपका गुड़गांव में है। सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था अक्टूबर 1949 को। सच्चर फॉर्मूला अक्टूबर 1949 में। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए? तो हरियाणा में नए मंडल बनाए गए थे आपके करनाल और फरीदाबाद। कौन से बनाए गए थे? करनाल और फरीदाबाद 2 बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राजनीतिक SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं? इन चारों में से कौन से राजनीतिक ने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो वो आपके राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह हैं। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा इनमें से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा जो है वो गायकी के साथ, सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा जी गायकी के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी
थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन राजा की, थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन राजा के राज्य की राजधानी था स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ था नवंबर 1967 में। कब हुआ स्टूडेंट्स? नवंबर 1967 में पहली बार राष्ट्रीय शासन हरियाणा में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कार रैली किस जिले में निकलती है? तो सोहना कार रैली गुड़गांव से, सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो निकलती है गुड़गांव से। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ वाले का मेला? रक्षाबंधन के पर्व पर किस जिले में बाबा खंडे वाले का मेला लगता है? तो ये लगता है आपका भिवानी के अंदर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान को प्रवचित किया था? तो वो आपके ज्योतिषर। इनमें से किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यमुनानगर के अंदर स्टूडेंट्स। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर में अवस्थित है। महमूद गजनी ने थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया था। फरीदाबाद में इनमें से कौन कौन सी फैक्ट्री है? ट्रैक्टर की भी है, रबर टायर की भी है और रेफ्रिजरेटर की भी है। कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद में रबर टायर की हो गई, ट्रैक्टर की हो गई, रेफ्रिजरेटर की हो गई। तो 3 फैक्ट्री हो गई, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय एक को छोड़कर। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के पंचकुला को छोड़कर तीनों से निकलता है। हरियाणा राज्य में आबकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने आबकारी कराधान मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1938 में। कब की गई? 1938 में। कहाँ? यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शेरशाह सूरी मार्ग। इनमें से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, एक को छोड़कर। कोटला मेवात की हैं, सिवाय घग्गर, दोहन, इंदौरी को छोड़कर हरियाणा राज्य की नदियां हैं। कोटला को छोड़कर। घग्गर भी हरियाणा की है, दोहन भी और इंदौरी भी। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से? चंडी मंदिर से उत्पन्न हुआ स्टूडेंट्स। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से उदय हुआ है। पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से है? तो पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा से स्टूडेंट्स। किससे है? सांग परंपरा से। आगे फिर आपका गुड़गांव का कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में सुर्खियों में रहा था? तो उसका नाम है फोर्टियस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? फोर्टियस हॉस्पिटल है, गुड़गांव का है, जो 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण लापरवाही के कारण समाचारों में रहा था। उसका नाम फोर्टियस हॉस्पिटल है। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? तो कैथल के अंदर स्टूडेंट्स। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता था? वो आपका जींद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की स्थापना, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि किसे दी गई थी? अरुणा आसफ अली को दी गई थी। किसको? अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि दी गई थी स्टूडेंट्स। अब जो पेपर शुरू करने जा रहे हैं वो आपका जेई का है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। ये आपका 2017 का है, कैटेगरी नंबर 29। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स जेई पेपर के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है? तो हरियाणा के रेवाड़ी में। रै से रेवाड़ी, रै से रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहाँ? रेवाड़ी के अंदर स्टूडेंट्स। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो स्कंद पुराण में है स्टूडेंट्स। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र स्कंद पुराण में है। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ?
सच्चर फार्मूला अक्टूबर 1949 में लागू होने से पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। यानी पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया अक्टूबर 1949 में सच्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार है। स्टूडेंट्स कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंध रखता है? तो बास्केटबॉल से संबंध रखने वाले खिलाड़ी का नाम है अजमेर सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? अजमेर सिंह है। स्टूडेंट्स आपका संदीप सिंह किस खेल से संबंध है? तो संदीप सिंह का संबंध है हॉकी से। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आपका फरवरी में आयोजित किया जाता है। अप्रैल मई के दौरान शाह चोखा खोरी मेला जो आपका वो गुड़गांव में लगाया जाता है। शाह चोखा का गुड़गांव में किस महीने में? अप्रैल मई के महीने में। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? यह आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ पर? स्टूडेंट्स हरियाणा में असीगढ़ का किला हास्ती हिसार के अंदर। स्टूडेंट्स कहाँ है? हास्ती हिसार के अंदर है असीगढ़ का किला। और शाह चोखा खोरी का मेला गुड़गांव में लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरवरी में। और संदीप सिंह का संबंध हॉकी से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1967 को किसकी अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1967 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा राज्य में किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो पहली सीएनजी ट्रेन जो है रेवाड़ी से रोहतक या रोहतक से रेवाड़ी। स्टूडेंट्स रोहतक से रेवाड़ी चलाई गई। रोहतक से रेवाड़ी। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना है ध्वजारोहण से। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम कौन सी योजना है? ध्वजारोहण से है। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध किससे है? तो भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध है सतसई, भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, इन तीनों से। सतसई, भक्त भारती और सत्याग्रही प्रहलाद, ये सभी है। डी इज राइट आंसर। सूर्य देवता की प्रतिमा हरियाणा में कौन से स्थलों से खोजी गई? तो सूर्य देवता की जो प्रतिमाएं है वो हास्ती, तोशाम, बेरी। हास्ती, तोशाम, बेरी तीनों से, यानी ये डी इज राइट आंसर। ज्ञान उदय डैश समाचार पत्र जो हिसार में प्रकाशित हुआ था वो एक साप्ताहिक पत्रिका है। ज्ञान उदय साप्ताहिक समाचार पत्र जो हिसार से प्रकाशित हुआ था। स्टूडेंट्स फिर आपका हरियाणा सरकार ने राजभवन मामलों का मंत्रालय किसको सौंप दिया गया था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने राजभवन मामलों का मंत्रालय किसको? मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया था। हरियाणा में इनमें से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो अकबरपुर जगह है अम्बाड़ा के अंदर। स्टूडेंट्स अकबरपुर, अम्बाड़ा, ऐसे अकबरपुर ऐसे अम्बाड़ा में कोई भी वहाँ पर नवोदय विद्यालय नहीं है, अकबरपुर अम्बाड़ा में। नेक्स्ट है, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के समान में मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किंवदंती के अनुसार जींद जिले में पांडवों ने हरियाणा राज्य के जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे जयंती जैसे जींद में। हरियाणा और राजस्थान के बीच में ढोसी की पहाड़ी जो कुलतासपुर गांव के अंदर है 652 मीटर की महेंद्रगढ़ में, वो तीर्थ स्थल है हरियाणा और राजस्थान के बीच में ढोसी की पहाड़ी। 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली पीठ, 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली पीठ का आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता कौन सा असाधारण सा उपहार देने का निर्णय किया है? तो वो था देसी गाय। स्टूडेंट्स कौन सा? देसी गाय। हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत पेंशन 10,000 रुपये की थी और अब यह पेंशन 15,000 रुपये हो चुकी है। कितनी? 15,000। पहले कितनी थी? हिंदी सत्याग्रहियों के लिए 10,000 रुपये थी। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट आपका हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो रोहतक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो ग्रांड ओल्ड लेडी हैं वो किसको कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। किसको? अरुणा आसफ अली को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एसएससी को बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करती है, इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।